जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेसिमल में। ये क्लास है हिंदी पेडागोजी की और ये क्लास सीटेट 2023 के लिए है। जो लोग सीटेट 2023 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस क्लास में हम लोग जो हिंदी पेडागोजी है उसके 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक, 15 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे और 15 क्वेश्चंस में कितने आपके सही होते हैं ये आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि 15 में से आपके कितने सही हुए हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा कि आपके 15 क्वेश्चन जब सॉल्व किया तो कितने सही हुए। देखिए, चलिए शुरू करते हैं। 15 क्वेश्चन आते हैं पेडागोजी के। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है आपके सामने। ये 106 नंबर क्वेश्चन जो है ये PYQ है। ठीक है, ये PYQ है। 106 नंबर क्वेश्चन जो है कह रहे हैं कि पढ़ना सीखने के लिए आवश्यक है कि केवल लक्ष्य भाषा सुनने का माहौल हो। बी है घर की भाषा सुनने का माहौल हो। तीसरा है लक्ष्य भाषा की अर्थपूर्ण और रोचक सामग्री सुनने को मिले। चौथा है चार्ट अधिक से अधिक कक्षा में लाए जाएँ। मतलब जो चार्ट होते हैं ना, जो हम लोग TLF यूज़ करते हैं, चार्ट वगैरह जो ले जाते थे पढ़ाते समय, उसकी बात कर रहे हैं। जो चार्ट वगैरह हैं, चार्ट अधिक से अधिक कक्षा में लाए जाएँ। तो बताइए इसमें से कौन सा राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन को आप जो है 5 सेकंड वीडियो पॉज करके भी सोच सकते हैं कि इसका राइट आंसर क्या है। ठीक है, देखिए मैं बता रहा हूँ इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन सी, लक्ष्य भाषा की अर्थपूर्ण और रोचक सामग्री सुनने पढ़ने को मिले। ठीक है, लक्ष्य भाषा की। अगला क्वेश्चन 107, 107 नंबर क्वेश्चन देखिए। कह रहे हैं कि क्वेश्चन है कि भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं बल्कि स्वयं से खालिस्तान का माध्यम है। लिखने का, पढ़ने का, बातचीत का, सुनने का। कौन सा, मतलब कि कह रहे हैं कि भाषा केवल अभिव्यक्ति का ही माध्यम नहीं है बल्कि स्वयं से, है ना, स्वयं से बात क्या किसका माध्यम है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्वयं से पढ़ने का माध्यम। ठीक है, भाषा से जो है स्वयं से पढ़ने, भाषा को जो है केवल अभिव्यक्ति का ही माध्यम नहीं है, वह स्वयं से पढ़ने का ही माध्यम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 108। ये क्वेश्चन जो है ये उस तरफ के हैं, मतलब कि जो पेडागोजी के ऊपर दिए होते हैं 15 क्वेश्चन पहले। ठीक है, पेपर में भी आपको इस तरह पेपर मिलेगा कि पहले क्वेश्चन दिए होंगे पैराग्राफ वाले, फिर उसमें जो है ग्रामर, हिंदी ग्रामर वगैरह दी होगी, फिर आपको जो है 15 क्वेश्चन लास्ट में पेडागोजी के दिए होंगे। 30 क्वेश्चन होते हैं, तो ये 15 क्वेश्चन वो वाले हैं। तो इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज मत होइएगा कि ये कौन से क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन 108 है। कह रहे हैं कि लड़के होकर रोते हो, यह कथन किस चीज़ को डिनोट करता है। नहीं कहते हैं लोग लड़के होकर रोते हो, तो मतलब लड़के होकर रोते हो ये किस चीज़ को डिनोट करता है। भाषा को बच्चों की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है। भाषा को अध्यापक की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य होता है। भाषा को जेंडर की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है। भाषा को व्याकरण की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है। ठीक है, तो आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है कि लड़के होकर रोते हो। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, भाषा को जेंडर की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। भाषा सभी विषयों के खालिस्तान में है। कह रहे हैं भाषा सभी विषयों के खालिस्तान। एक मिनट, 109 सॉरी इधर है। हाँ, ये 109 बताइए। कहानी के संदर्भ में कौन सा कथन, एक मिनट, ठीक है, देखिए क्वेश्चन है कि कहानी के संदर्भ में कौन सा कथन उपयुक्त लगता है। कह रहे कहानी के संदर्भ में कौन सा कथन उपयुक्त लगता है। पहला है कहानी में संवाद होना आवश्यक है। बी है कहानी में शुरुआत होना आवश्यक है। तीसरा है कहानी में शुद्ध भाषा होना आवश्यक है। चौथा है कहानी में आकथन का होना, सॉरी कहानी में कथानक का होना आवश्यक है। कह रहे हैं कहानी में जो है वो कथानक का होना आवश्यक है। तो इन चारों में से कौन सा, कह रहे हैं कि कहानी के संदर्भ में कौन सा उपयुक्त लगता है। ठीक है, उपयुक्त लगता है मतलब कौन सा इसमें से सही आप बताओगे। ठीक, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, 5 सेकंड जो है वीडियो पॉज भी कर सकते हैं, वीडियो को रोक के जो है क्वेश्चन का आंसर बताइए। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, कहानी में कथानक का होना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन देखिए 110 नंबर है। कह रहे हैं कि एक भाषा के अध्यापक को बच्चों में भाषा सिद्धांत की समझ विकसित करने पर बल देना चाहिए। अलंकारिक भाषा प्रयोग की समझ विकसित करने पर बल देना चाहिए।
तीसरा है विविध संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता विकसित करने पर बल देना चाहिए। चौथा है शुद्ध भाषा प्रयोग की क्षमता विकसित करने पर बल देना चाहिए। तो मतलब को कह रहे हैं कि अगर एक भाषा के अध्यापक को क्या करना चाहिए, इन चारों में से क्या करना चाहिए भाषा के अध्यापक को। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, बताइए क्या करना चाहिए भाषा के अध्यापक को। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी मतलब 3 नंबर, विविध संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता विकसित करने पर बल देना चाहिए। विविध संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता विकसित करने पर बल देना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए 111 नंबर, कोई भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है। कह रहे हैं कोई भाषा जो है किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है, इस कथन पर आपकी क्या राय है। मतलब जैसे कोई लैंग्वेज है वो किसी भी कोई भाषा है किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है, ये आपको बताना है कि आपके हिसाब से क्या है। बिल्कुल, ये बिल्कुल असंभव नहीं है। दूसरा है ये बहुत हद तक संभव है, हर भाषा की अपनी लिपि होती है। चौथा है भाषा और लिपि के बीच सीधा संबंध होता है। तो आपको बताना है इसमें कौन सा राइट आंसर है। ठीक, देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी, ये बहुत हद तक संभव है। ठीक, ये बहुत हद तक संभव है। जैसे हम लोग नहीं मैथ्स लिख देते हैं, जैसे लिख दिया हिंदी वाली चीज़ें इंग्लिश में लिख देते हैं, HAM हम हो गया है ना, घर लिख देते हैं GHAR घर। जैसे मैसेज टाइप करते हैं व्हाट्सएप वगैरह पे, तो हम लोग वो जो है हम लोग बात तो हिंदी में करते हैं, लेकिन वो जो लिखते हैं वो इंग्लिश के जो है लेटर्स का इस्तेमाल करके लिखते हैं ना, तो लिख सकते हैं। मतलब ऐसा हो सकता है, ये बहुत हद तक संभव है, लेकिन उतनी जो है क्लियरिटी नहीं आती है किसी किसी लैंग्वेज में। देखिए अगला क्वेश्चन है 111 112 नंबर। देखिए भाषा सभी विषयों के खाली स्थान में है। कह रहे हैं कि भाषा सभी विषयों के खाली स्थान में है, पढ़ने, अध्यायों में, केंद्र में, प्रारंभ में। बताना है कि भाषा सभी विषयों के खाली स्थान यहाँ जो है इसमें क्या फिल करेंगे आप, पढ़ने, अध्यायों में, केंद्र में, प्रारंभ में। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 3 केंद्र में। ठीक है, भाषा सभी विषयों के केंद्र में है। देखिए इसमें से कोई भी क्वेश्चन जो है वो फिर से रिपीट हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन जितने हैं सब सीटेट के हैं और क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। तो जितने क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक बार नहीं 2 बार कम से कम वीडियो आप देखिए। ठीक है, ताकि क्वेश्चन याद हो जाए, जब कभी भी क्वेश्चन आपको दिखे कहीं पर भी तो ये समझ में आ जाए कि हाँ ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। मतलब कि अगर ये ना पता हो किस ईयर का है वो ठीक है, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये देखते ही पता चल जाए आपको। कविता कविता का एक निश्चित अर्थ होता है। कह रहे हैं कविता का एक निश्चित अर्थ होता है जिसे सभी विद्यार्थियों को पढ़ना चाहिए। इस कथन के बारे में आप मानते हैं कि किसी कविता को एक निश्चित अर्थ के साथ पढ़ना चाहिए। दूसरा है सभी विद्यार्थी अपने अनुभव और परिवेश में ही कविता समझते हैं। तीसरा है कवि ने कविता एक अर्थ में लिखी जिसे हर विद्यार्थी को समझना चाहिए। चौथा है अलग अलग अर्थ समझने से पढ़ने की प्रक्रिया बाधित होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है। आपको चारों ऑप्शन ठीक से पढ़ने हैं, फिर आप सोचिए कि कविता का एक निश्चित अर्थ होता है जिसे सभी विद्यार्थियों को पढ़ना चाहिए। इस कथन के बारे में आपकी क्या राय है। 4 स्टेटमेंट है, इनमें से बताना है। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी, कवि ने कविता एक अर्थ में लिखी जिसे हर विद्यार्थी को समझना चाहिए। ठीक है, कवि ने जो है कविता किसी अर्थ में लिखी होगी उसे हर विद्यार्थी को समझना चाहिए। देखिए अब 114 नंबर क्वेश्चन जो है उसको देखिए। क्वेश्चन है आप मानते हैं, एक मिनट, आप मानते हैं कि अलग अलग तरह की सामग्री पढ़ने के अवसर मिलने से क्या होगा। यहाँ पे 4 विकल्प हैं। कह रहे हैं कि भाषा को विविध संदर्भों में प्रयोग करने की समझ बनती है। दूसरा है व्याकरण सम्मत भाषा सीखने को मिलता है। तीसरा है किताबों के बारे में जानकारी मिलती है। चौथा है लेखकों के बारे में जानकारी मिलती है। तो इन चारों में से कौन सा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन को ठीक से देखिए। 114 नंबर है, कह रहे हैं कि
आप मानते हैं कि अलग अलग तरह की सामग्री पढ़ने के अवसर मिलने से क्या होगा? इन चारों में से आपको बताना है कि क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन को ठीक से पढ़िए। देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए मतलब, एक सेकेंड, ऑप्शन ए मतलब है ये पहला नंबर, भाषा को विविध संदर्भों में प्रयोग करने की समझ बनाती है। ठीक है, भाषा को विविध संदर्भों में प्रयोग करने की समझ बनती है, सॉरी बनती है लिखा है, भाषा को विविध संदर्भों में प्रयोग करने की समझ बनती है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, 115 नंबर है। हिंदी में विज्ञान संबंधी हिंदी में विज्ञान संबंधी पाठों को पढ़ने का उद्देश्य है। कह रहे हैं हिंदी में विज्ञान संबंधी पाठों को पढ़ने का उद्देश्य है विज्ञान की भाषा को समझना, दूसरा है विज्ञान विषय को गहराई से जानना, तीसरा है विज्ञान के प्रति जिज्ञासा बढ़ाना, चौथा है विज्ञान के संदर्भ में हिंदी भाषा प्रयोग को समझना। विज्ञान के संदर्भ में हिंदी भाषा प्रयोग को समझना। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा क्वेश्चन आंसर सही है। विज्ञान की भाषा को समझना, विज्ञान विषय को गहराई से जानना, विज्ञान के प्रति जिज्ञासा बढ़ाना, विज्ञान के संदर्भ में हिंदी भाषा प्रयोग को समझना। देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, मतलब 2 नंबर, विज्ञान विषय की गहराई को जानना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 116 नंबर, लेखन क्षमता के आकलन के लिए, कह रहे हैं लेखन क्षमता के आकलन के लिए अभिव्यक्त विचारों को जांचना होगा, व्याकरण सम्मत भाषा को देखना होगा, तीसरा है अर्थपूर्ण वाक्यों और संदर्भों को देखना होगा, चौथा है लिखावट की सफाई और सुंदरता को जांचना होगा। चारों में से कौन सा राइट आंसर है आपको बताना होगा। ठीक है, कौन सा राइट आंसर है आपको बताना होगा, बताइए। वीडियो को पॉज कर लिया करिए 2 सेकंड के लिए, फिर क्वेश्चन को ध्यान से देखा करिए, फिर बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, मतलब 3 नंबर, अर्थपूर्ण वाक्यों और संदर्भों को देखना होगा। 17वां नंबर क्वेश्चन देखिए, 117 नंबर, हिंदी के पाठों में अन्य भाषाओं के शब्दों के होने का अर्थ, कहने के जैसे हिंदी लिखी होती है ना, बीच में कहीं थोड़ी सी इंग्लिश लिख दी या फिर और भी कोई लैंग्वेज लिख दी, तो उसका क्या अर्थ होता है। पाठ का लेखक हिंदी नहीं जानता, बहुत अच्छा ऑप्शन दिया भैया पाठ समाज के बहुभाषी रूप की सहज प्रस्तुति है, तीसरा है पाठ कठिन है और अस्पष्ट है, चौथा है विद्यार्थियों को शुद्ध भाषा नहीं सिखाई जा रही। तो आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखो, पहला ऑप्शन देखो, पाठ पाठ का लेखक हिंदी नहीं जानता, ये तो गलत ही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा देखिए, पाठ समाज के बहुभाषी स्वरूप की सहज प्रस्तुति है। ठीक है, तो ये ऑप्शन का राइट आंसर है पाठ समाज के बहुभाषी स्वरूप की सहज प्रस्तुति हो है। ठीक है, तो ये विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, 118 नंबर, आपकी दृष्टि में अभ्यास पाठ को समझने में मदद करते हैं, बी है बच्चों को तार्किक बनाते हैं, तीसरा है बच्चों को भाषा के बारे में बताते हैं, चौथा है बच्चों को उत्तर देना सिखाते हैं। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा राइट आंसर है, आपकी दृष्टि में अभ्यास क्या है, इन चारों में से आपकी दृष्टि से अभ्यास क्या है इन चारों में से। देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए मतलब जो पाठ है, पाठ को समझने में मदद करते हैं। ठीक है ना, जो अभ्यास है उसका काम क्या होता है, पाठ को समझने में मदद करता है, इसलिए चैप्टर के लास्ट में एक्सरसाइज दी होती है, तो उससे क्या होता है, जो पाठ है वो और अच्छे से समझ में आता है। जब आप फिल इन द ब्लैंक्स करते हो, सही गलत करते हो, मिलान करते हो, ठीक है, क्वेश्चन आंसर, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय होता था, तो आपको चैप्टर एकदम क्लियर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 119 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं उच्च प्राथमिक स्तर की पाठ्य सामग्री में अनुवाद सामग्री रखने का उद्देश्य क्या है। कह रहे हैं उच्च प्राथमिक स्तर की पाठ्य सामग्री में अनुवाद सामग्री रखने का उद्देश्य क्या है। बहुत सी सामग्री से परिचित कराना, प्रचुर हिंदी साहित्य का ना होना,
तीसरा है अन्य भाषाओं के साहित्य को हिंदी में पढ़ने के लिए अवसर देना, पूरे देश को पढ़ने के अवसर देना। कौन सा राइट आंसर है? बताइए बताइए इनमें से कौन सा राइट आंसर। वीडियो को पॉज कर सकते हैं और बताइए कौन सा राइट आंसर है। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी, अन्य भाषाओं के साहित्य को हिंदी में पढ़ने के अवसर देना। ठीक है, अनुवाद सामग्री रखने का उद्देश्य क्या होता है? ये होता है। लास्ट क्वेश्चन है, देखिए यदि आपकी कक्षा में दृष्टिबाधित बच्चे हैं, है ना, तो आप क्या करेंगे? उन्हें विशेष सहानुभूति से पढ़ाएंगे, उन्हें पढ़ने के उपयुक्त साधन देंगे। तीसरा है उन्हें सभी बच्चों से अलग गतिविधियां देंगे। चौथा है उनसे कम गतिविधियां कराएंगे। तो आपको बताना है कौन सा राइट आंसर है। ठीक है, चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए, बताइए कि यदि आपकी कक्षा में दृष्टिबाधित बच्चा है तो क्या करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, उन्हें पढ़ने के उपयुक्त साधन देंगे। ठीक है, उन्हें पढ़ने के उपयुक्त साधन देंगे। ठीक, तो ये जितने क्वेश्चन हैं ये 15 क्वेश्चन थे हिंदी पेडागोजी के। ठीक है, हिंदी पेडागोजी ये क्वेश्चन थे और आपके 15 में से कितने सही हुए हैं? ठीक है, 15 में से आपके कितने सही हुए हैं आप कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर आप सीटेट 2023 का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो अगर आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है, ठीक है, एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है तो मैंने एनसीईआरटी की कई सारी वीडियोज़ डाली हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब लगातार नहीं है, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं केवल उन्हीं की वीडियोज़ पड़ी हुई हैं, तो उनको ज़रूर देखिए, वहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।